हेलो एंड वेलकम बैक मेरे बच्चों। पाइथागोरस थ्योरम कंटिन्यू करने वाले हैं और आज पाइथागोरस थ्योरम का प्रैक्टिस सेट 2.2 का एप्लीकेशन दैट इज एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस एंड साथ में कंटिन्यू करेंगे अपोलोनियस थ्योरम। तो आज के लेक्चर में सिर्फ एप्लीकेशन एंड अपोलोनियस थ्योरम करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पाइथागोरस। इसके पहले हमने एक्सरसाइज पूरी खत्म कर ली 2.1 पाइथागोरस स्टार्ट किया था। बहुत मज़ेदार लेक्चर था। स्टार्ट करते बात नहीं करते। मेरा नाम विवेक। स्टार्ट करते सबसे पहला हमारा पाइथागोरस हमारा पाइथो 10 स्टैंडर्ड पाइथो। ओके, एप्लीकेशन है, तुमने देखा रहेगा टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इज एक्यूट एंगल। ठीक है, हम सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं। ये है हमारा एक ट्रायंगल, हमने नाम दिया ए बी सी। ये हमारा सी एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। सेकंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ये ए डी है, ये ऐसा परपेंडिकुलर है बी सी पे जिसको मैंने पॉइंट दे दिया डी। प्रूफ दैट, अभी हमें यहां से कुछ प्रूफ करना है। तो हम ये प्रूफ क्या करेंगे, कुछ पाइथागोरस थ्योरम्स लगाएंगे एंड वहां से कुछ हम ये डिराइव करेंगे। अभी डिराइव करेंगे तो दिख कैसे रहा है, देखो ए बी स्क्वायर क्या है, ये ए बी स्क्वायर मतलब ए बी यहां पर है, ए बी यहां पर है, लिखा है बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अरे ये तो हमारा पाइथागोरस के साथ दिख रहा है कि नहीं। अगर ये हमारा 90 ऐसा होता है, ये 90 होता है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो ये सामने वाले का स्क्वायर दिख रहा है और बाकी दो साइड्स का स्क्वायर दिख रहा है, दो साइड्स का स्क्वायर दिख रहा है। तो इसमें कुछ एप्लीकेशन लगने वाला है, तो वो किस तरीके से लगने वाला है वो देखते। काफी इजी है, काफी इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है। देखते हैं सबसे पहला लेट ये ए है तो इसकी ऑपोजिट साइड जो है बी सी उसको ले लेते हैं छोटा ए। ये बी का ऑपोजिट साइड जो है ए सी उसको लेते हैं छोटा बी। कंसिडर कर रहे हैं, सब नहीं कर रहे, कंसिडर कर रहे हैं। एंड ये सी है, सी का ऑपोजिट साइड है ए बी तो उसको लेते हैं ए बी इज इक्वल्स टू सी। समझ गया ना। ए है तो इसका ऑपोजिट साइड बी सी है तो उसको ले लो छोटा ए। ये बी है, उसका ऑपोजिट साइड को ले लो छोटा बी। और ये सी है तो उसके ऑपोजिट साइड को ले लो छोटा भीम। और एडी ऐसे ही बैठा है तो उसको पी पकड़ लो, एडी ऐसे ही बैठा तो उसको पी पकड़ लो। ठीक है, एडी कितना है उसको पी पकड़ लो। ठीक है, अब देखो यहां पे बी सी पूरा है तो हम क्या करते हैं, इसको टुकड़े टुकड़े में बांट देते हैं। लेट डी सी इक्वल टू एक्स, इसको मैंने ले लिया एक्स, तो ये बीडी क्या बन जाएगा, देखो बीडी क्या बनेगा, बीसी पूरा टोटल बीसी माइनस डीसी। बीसी कितना है ए, डीसी कितना है एक्स, तो बीडी कितना बनेगा ए माइनस एक्स। तो इसको सब मिटा के मैं सीधा ए माइनस लिख दूं। समझ गया ना। अरे इधर देखो बीडी कितना है, बीसी कितना है ए, डीसी कितना है एक्स, ए माइनस एक्स। तो बीडी कितना मिला ए माइनस एक्स। वैसे ये करने की जरूरत नहीं है, ये बीडी माइनस सी डी सी लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली तुम ए माइनस एक्स लिख सकते हो। ठीक है, अभी आ जाता हूँ, अभी आ जाओ। इन ट्रायंगल साफ साफ दिख रहा है ना, पाइथागोरस लगेगा। पहला ट्रायंगल लेते हैं ए डी सी, या टर्म ट्रायंगल लो ए डी बी, तुम्हारी मध्य तुमको जो लेना है। हम लेते हैं पहला ए डी बी। तो इन ट्रायंगल ए डी बी हमारा एंगल डी 90 पे है, एंगल डी सॉरी एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। लगा था पाइथागोरस, क्या आएगा ए बी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। देखो ये ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं ए डी बी, हाइपोटेन्यूज क्या है ए बी है तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। इधर तो लिखो पहला ए माइनस एक्स, कौन लिखेगा भैया, ए माइनस एक्स है ना, लिख दिया ए माइनस एक्स। क्या बना बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर कुछ नहीं, वैल्यूज पुट कर दो। ए बी का वैल्यू क्या है, हमने सी लिया है तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी कितना लिया है पी, तो पी स्क्वायर प्लस बी डी कितना लिया है ए माइनस एक्स। तो ये पूरा ए माइनस एक्स द होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट ना। बीडी क्या है ए माइनस एक्स, यहाँ पर बीडी का स्क्वायर है तो ए माइनस एक्स द होल स्क्वायर। अब ये ए माइनस एक्स द होल स्क्वायर है, उसको ओपन करो क्या लगेगा, अरे यहाँ पे पाइथागोरस लगा दिया बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब यहाँ पे सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस यहाँ पे लगेगी ए माइनस बी द होल स्क्वायर की फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर माइनस 2 AB प्लस बी स्क्वायर। क्या लगी ए माइनस बी तो होल स्क्वायर की फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर माइनस 2 AB प्लस, अरे बहुत छोटी छोटी बातें हैं बता रहा हूँ मैं।
तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर पी स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल टू मिला पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर। इसके आगे कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं कर सकते। इसको बना दो इक्वेशन 1। एक ट्रायंगल कंसिडर किया ADB, अब दूसरा ट्रायंगल कंसिडर करो ADC। इधर करते हैं इन ट्रायंगल ADC ट्रायंगल में क्या एंगल ADC इक्वल टू 90 है? यस। क्या लगा दो? पाइथागोरस। तो ये ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं ADC। समझ रहा है कि नहीं रे बाल को? क्या है पाइथागोरस? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ये है DC स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दो। AC की जगह पे लिया है B, तो B स्क्वायर इज इक्वल टू AD की जगह पे लिया है P, तो P स्क्वायर कर दो, और DC की जगह पे हमारा सिर्फ X है, तो X स्क्वायर कर दो। ठीक है, इसको बना दो इक्वेशन। अभी मत बनाओ। देखो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, दो इक्वेशंस मिले हैं, दोनों इक्वेशन से मुझे ये सॉल्व करना है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसमें भी P स्क्वायर है, इसमें भी P स्क्वायर है। ठीक है, तो P स्क्वायर की यहां से वैल्यू निकालते हैं, इसमें पुट करते हैं, मुझे कुछ मिलेगा, कंबाइंड रिजल्ट मिलेगा कुछ। तो P स्क्वायर मुझे मिलेगा, B स्क्वायर इधर, एक्स स्क्वायर इधर चला, क्या हो जाएगा? B स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तुम्हारा इक्वेशन सेकंड बना लो। ठीक है, बन गया। P स्क्वायर का वैल्यू मिल चुका, B स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब वो इसमें पुट कर दो। क्या करोगे? पुट द वैल्यू ऑफ P स्क्वायर इन इक्वेशन 1 डाल दो। क्या मिलेगा? C स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर की वैल्यू क्या है? B स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, B स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एज इट इज प्लस A स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, बचा क्या? C स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2ax। ये बचा। अब कुछ नहीं, जो C था उसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दो। C क्या था? AB, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू B क्या था? AC का स्क्वायर प्लस A क्या था? पूरा BC का स्क्वायर। अरे स्क्वायर में है ना, A का वैल्यू BC है, ये स्क्वायर में, तो स्क्वायर में लिखना है। बाद में ये 2 A की जगह पे क्या है? पूरा BC इनटू X की जगह पे क्या है? DC। क्या मिल गया? AB का स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC। आगे पीछे लिखा है, चलता है। अरे तुमको अगर करना है तो एक काम करो, BC पहले लिख दो, AC बाद में लिख दो, चलता है। ठीक है, माइनस माइनस 2BC इंटू DC, 2BC इंटू DC। तो ये है तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इफ एक एंगल तुम्हारा एक्यूट है, ये है तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अगर तुम्हारा ये एंगल C एक्यूट एंगल है। अभी देखना, अब इस थ्योरम को समझो। डिराइव तो कर लिया, डिराइवेशन बहुत इजी है, इसको भी अलग तरीके से भी डिराइव कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा टेक्स्ट बुक में जो दिया उसी तरीके से कर रहे हैं हम लोग। अगर तुम्हारा ये एंगल एक्यूट है, तो क्या करना है? सबसे पहले ये एक्यूट एंगल है, बराबर, तो क्या करो, इसका ऑपोजिट साइड AB स्क्वायर इक्वल्स टू, पाइथागोरस कैसे लगाते हैं? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और दो साइड्स का स्क्वायर, सेम वैसे लगा दो। एक्यूट एंगल है, सेम वैसे लगा दो। ऑपोजिट का स्क्वायर कर दो, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस क्या तुम्हारा? BC और AC दोनों का स्क्वायर कर दो, और माइनस करो। देखो एक्यूट है तो माइनस साइन आ गया, क्या? ट्वाइस ऑफ पूरा बेस BC। हमने ट्रायंगल कौन सा लिया था? ABC, और ABC में बेस क्या था? BC। तो पूरा बेस ले लो, पूरा बेस तुम्हारा क्या है? BC इंटू DC। अब ये DC कैसे समझना? अब तुम बोलोगे सर DC, बच्चे कंफ्यूज कहां पे होते पता है क्या? DC ले या BD ले? DC ले, अभी देखो यहां पे DC आया ना, DC ले या BD ले? देखो क्या करना, एक्यूट एंगल जहां से है ना वहां से 90 की तरफ जाओ, एक्यूट एंगल जहां से वहां पे 90 की तरफ जाओ। क्या मिल रहा है? DC डाल दो। समझ रहा है? समझ रहा है? फिर से बता दो। अगर एक्यूट एंगल है तो तुम्हारी फॉर्मूला ये बन रही है, AB स्क्वायर, एक्यूट एंगल का ऑपोजिट पकड़ लो, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर पूरा बेस, और AC स्क्वायर प्लस में डाल दिया, फिर माइनस डाल दो। माइनस डाल के क्या करो, पूरा बेस पकड़ लो BC पकड़ लो इनटू, ये कैसे याद रहेगा? इसको याद करने का सिंपल तरीका, जो एक्यूट एंगल था उस एक्यूट एंगल से 90 की तरफ चले जाओ, कौन सा डिस्टेंस मिल रहा है? DC, वो DC यहां पे पुट कर लो। क्लियर है? सिंप्लीफिकेशन क्लियर? तो फॉर्मूला याद रखो। हम अब कर रहे हैं दूसरा वाला एप्लीकेशन। ठीक है, ये माइनस आया था, अब दूसरा वाला एप्लीकेशन देखो, सेम तरीके से चलेगा इसमें। चलो इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन तुम्हारा सेम रहेगा, फिर लास्ट में तुम्हें डायग्राम बता दूंगा। चलो ठीक है, ये भी कट कर दो।
सेम क्वेश्चन, इसमें क्या आएगा, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल सी इज एन ऑब्ट्यूस एंगल आएगा, क्या आएगा, ऑब्ट्यूस, OBTUSE, ऑब्ट्यूस एंगल, बाकी सब सेम, और फॉर्मूला यहाँ पे आएगा प्लस। चलो करते, पहले बनाते ऑब्ट्यूस एंगल, एंगल सी इज ऑब्ट्यूस, ABC, और यहां से एक दंडी मार लेते हैं इस तरीके से, ये है हमारा D। क्या सेम तरीका है, देखो ये ट्रायंगल हमने ऐसे बनाया था ना, यहाँ पे देखो रेफरेंस के लिए लेते हैं ABC, और एक ऐसा था, C यहाँ पे एक्यूट था, C यहाँ पे ऑब्ट्यूस है, दिख रहा है, ऑब्ट्यूस है, ठीक है, डाल दो, C यहाँ पे ऑब्ट्यूस है। अब डाल दो सेम अगेन, ये A है तो उसको ऑपोजिट साइड देखो, ट्राइंगल ये है, इन ट्राइंगल ABC एंगल ACB इज ऑब्ट्यूस, बराबर ना, एंगल ACB इज ऑब्ट्यूस, ACB इज ऑब्ट्यूस, ठीक है। अभी देखो A का, हम ये ट्राइंगल कंसीडर करें, ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करें ABC, वहां भी क्या किया था, ABC ट्राइंगल कंसीडर किया था, राइट ना, उसमें C एक्यूट था, यहां पर भी हम ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं ACB। एक मिनट यार, मेरा सब चालू भी कि ना देखूं मैं, क्या कभी कभी क्या होता है बताया, क्या चालू तो होता है लेकिन पीछे बंद हो जाता है, एक ही घंटे का वीडियो ऐसे ही चले जाता है। ओके, यहाँ पे देखो ABC ट्राइंगल कंसीडर किया था, उसमें C हमारा एक्यूट था, यहाँ पे भी हम कंसीडर कर रहे हैं ACB, इसमें C अभी हमारा ऑब्ट्यूस है, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब अगेन ये AC, ये A है तो A का ऑपोजिट साइड BC, A, बराबर, A का ऑपोजिट क्या पकड़ लो, A, C है तो C का ऑपोजिट AB क्या आ जाएगा, C, ये C है, इसका ऑपोजिट साइड कौन सा है, AB, तो इसको C कंसीडर करो। फिर उसके बाद क्या आएगा, B का ऑपोजिट है AC, तो AC को क्या कर लो, B, और AD हमने P लिया था, यहां पर भी P ले लो। अब कंसीडर करते हैं दो ट्राइंगल्स, एक आएगा तुम्हारा ADB, यही तो है राइट एंगल ट्राइंगल, इसी में तो पाइथागोरस लगेगा। चलो ठीक है, वैल्यूज लिख दो पहला, ये तुम्हारा आएगा B, सॉरी ये तुम्हारा आएगा B, ये तुम्हारा आएगा C, ये तुम्हारा आएगा A। अब ये बचा है तो इसको x पकड़ लो, ये भी तो DC भी तो आएगा, इसको x पकड़ लो। अभी कंसीडर करो इन ट्राइंगल, पहला कौन सा लो होगे, पहला कौन सा लो होगे, ADC, ADC, ठीक है, क्या एंगल ADC इज इक्वल टू 90 है, यस, लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, लगा दो ना पाइथागोरस थ्योरम, ADC में क्या लग गया, पाइथागोरस थ्योरम 90 पे है, लगा दो, क्या आएगा, B स्क्वायर इज इक्वल टू, ADP लिया था, B स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, वैल्यूज पुट करो पहला, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब डाल दो AC क्या है हमारा, B स्क्वायर इज इक्वल टू AD क्या है हमारा, P स्क्वायर। देखो AD हमारा P है बट यहां पर वो स्क्वायर में है तो हम स्क्वायर में डाल रहे हैं P स्क्वायर, प्लस DC क्या है हमारा X, तो हो जाएगा X स्क्वायर, ठीक है। इस इक्वेशन को बना लो फर्स्ट। अब दूसरा इक्वेशन लो, कौन सा लोगे, पाइथागोरस लगाना किस वाला है, ADB में लगेगा, ठीक है। अब यहां पे करते हैं इन ट्राइंगल ADB एंगल ADB इज इक्वल टू 90, यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, बाय पाइथो थ्योरम, मैं पाइथो लिख रहा हूँ तो पूरा पाइथागोरस थ्योरम लिखना, अरे शॉर्टकट मारो, टाइम कंज्यूम हो जाएगा। इन ट्राइंगल ADB, अभी ट्राइंगल है ADB, अभी देखो तुम्हें पाइथागोरस लगाना है तो तुम ACB नहीं ले सकते हैं, पाइथागोरस लगाने के लिए तुमको राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए, और राइट एंगल ट्राइंगल हमारा AD और पूरा B है, ठीक है, डाल दो पाइथागोरस ADB, तो क्या आएगा, AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर, DB का स्क्वायर, डाल दो वैल्यू। AB क्या है हमारा, AB क्या है C, तो C स्क्वायर इज इक्वल टू AD क्या है हमारा P, तो P स्क्वायर प्लस DB क्या है हमारा, अच्छा DB मतलब ये पूरा होगा X प्लस A, पूरा है ना, DB मतलब ये है X, ये है A, हो गया X प्लस A, तो ये आएगा X प्लस A का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर में है तो होल स्क्वायर। अब वही फॉर्मूला डाल दो, C स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, P स्क्वायर प्लस यहाँ पे डाल दो A प्लस B होल स्क्वायर की फॉर्मूला, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2AX प्लस A स्क्वायर, 2 इंटू A इंटू B,
2 इंटू एक्स इंटू है, 2 इंटू एक्स इंटू है। अभी ए एक्स ऊपर नीचे आगे पीछे लिख सकते हैं, मैंने ए पहले लिखा बिकॉज अल्फाबेटिकली हम पहले लिखते हैं। अब इसके बाद में क्या कर सके, इसको इक्वेशन सेकंड बना लो। वही सेम जो हमने पीछे किया था, यहां पर पी स्क्वायर की वैल्यू निकालो, क्या मिलेगी, पी स्क्वायर इक्वल टू ये इधर चला जाएगा बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर इन इक्वेशन सेकेंड, डाल दो, क्या आएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पी स्क्वायर की जगह पे डाल दिया बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आगे क्या है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बचा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर पहले लिख दो प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। अब डाल दो एज इट इज वैल्यू, कैसे पुट की थी, सी ए बी स्क्वायर में तो स्क्वायर, फिर उसके बाद बी क्या है हमारा ए सी स्क्वायर प्लस ए क्या है हमारा बी सी स्क्वायर प्लस 2 ए क्या है हमारा बी सी इंटू एक्स क्या है हमारा डी सी। आ गया ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू डी सी, 2bc इंटू डी सी आ गया। अब अगेन ये फॉर्मूला में होता क्या, देखो अब क्या करना, सेम वही ऑब्ट्यूस एंगल ये है, इसका पहला बेस पकड़ के रखना, इसका इस एंगल को बेस क्या है BC, ठीक है। तो AB, अभी यहां पे ये ट्रायंगल पकड़ लो, ठीक है। हम क्या करते हैं, ऑपोजिट का स्क्वायर और दो साइड्स का स्क्वायर, सेम ऑपोजिट क्या है AB का स्क्वायर इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर, क्या आएगा BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, उसके बाद प्लस डाल दो, अगर ऑब्ट्यूस है तो प्लस डाल दो, एक्यूट था तो माइनस डालते थे, प्लस ट्वाइस ऑफ ट्रायंगल का बेस क्या है BC, ट्रायंगल का बेस क्या है BC, ट्रायंगल का बेस क्या है BC, और उसके बाद ये कैसे आएगा, वही ऑब्ट्यूस एंगल पकड़ो, वहां से 90 की तरफ जाओ, ऑब्ट्यूस एंगल पकड़ो 90 की तरफ जाओ, TC। समझ रहा है, एकदम क्लियर, दोनों डेरिवेशंस एकदम क्लियर अच्छे तरीके से। चलो ठीक है, अभी हम काम करते हैं, दोनों ट्रायंगल्स एक साथ बनाते और तुम्हारी मजे लेते, दोनों ट्रायंगल्स एक साथ बनाते और तुम्हारी मजे लेते हैं। अरे मजे नहीं रे बच्चों, ठीक है। पहला वाला ये हमारा था एक्यूट के लिए, क्या था माइनस, बराबर ना, एक्यूट के लिए था बराबर। और दूसरा से एक काम करते हैं, एकदम फ्रेश करते हैं, इसको हटा दो, ये समझ गया ना सब, चलो हटा इसको, हटा और इसको भेजो, ठीक है। ये हमारा एक्यूट के लिए था, ठीक है, माइनस, और ऑब्ट्यूस के लिए क्या था, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू DC, बराबर। अभी देखो इतना क्लियर, फॉर्मूला से भी कंपेयर करो, इसका डायग्राम क्या था, एक्यूट के लिए था, इसका डायग्राम क्या था, इस तरीके से था। अरे प्रॉपर्ली समझना, A B C और यहां से एक नीचे आया था D, बराबर, और ये था हमारा एक्यूट एंगल, और इसका डायग्राम क्या था ऐसे। अरे बच्चे इधर ही कंफ्यूज होते रहे, ये था A C B और यहां से लाइन खींच के हमने परपेंडिकुलर डाली थी ऐसे, जिसको बोला था D, क्लियर है। अब देखो क्या है, AB स्क्वायर, क्या यहां पर भी AB स्क्वायर है, यस, क्या BC स्क्वायर है, यहां पर भी BC स्क्वायर है, क्या AC स्क्वायर है, यहां पर भी AC स्क्वायर है, माइनस का यहां पे है प्लस 2 का 2, BC का BC, DC का DC, मतलब कुछ फर्क नहीं है, फर्क किसमें है, सिर्फ माइनस है तो यहां पे क्या है प्लस है, माइनस है तो क्या है प्लस है। अब कैसे करना है, ये तुम्हारा एक्यूट फॉर्मूला बनाना कैसे है, देखो ये तो फॉर्मूला बनाना, अभी फॉर्मूला बनाना कैसे है, तुम्हारे पास ABC थोड़ी दिया जाएगा, कुछ भी दे सकते हैं ना, फॉर्मूला कैसे बनाना, ये है ऑब्ट्यूस एंगल, सॉरी ये है एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल का ऑपोजिट पकड़ो AB स्क्वायर, उसके बाद ABC में C एक्यूट था ना, ABC ट्रायंगल लिया था, उसमें C एक्यूट था, उसका बेस पकड़ लो BC स्क्वायर, उसका दूसरा साइड पकड़ लो AC स्क्वायर, फिर डाल दो माइनस साइन, फिर 2, फिर पूरा बेस पकड़ लो BC इंटू एक्यूट से 90 पे जाओ,
एक्यूट से 90 पे जाओ, क्या है BC, बन गई फॉर्मूला। अगेन यहाँ पे सेम, ये है हमारा ऑब्ट्यूस, ट्रायंगल कौन सा है ACB, ये है हमारा ऑब्ट्यूस, सेम ऑपोजिट का स्क्वायर AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू दोनों साइड्स का स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। एक्यूट ऑब्ट्यूस है तो क्या लगेगा प्लस, उसके बाद बेस पकड़ लो, बेस क्या है BC, सॉरी 2 BC इनटू, अब क्या करो ऑब्ट्यूस से 90 पे जाओ DC। एकदम आसान, एकदम आसान, एकदम आसान, एकदम आसान। अब इसी को अगर मैं तुम्हें घुमा के दे दूं, देखो अगर मैं ट्रायंगल घुमा दिया, कंफ्यूज हो गया भैया तुम, इसको क्या हो गया, इसको भूख लग गई मार्कर को। अब देखो बोलो, ठीक है, मैंने बोला है इसको ABCD, अब लगाओ इन ट्रायंगल ADB, मैंने बोला है B एक्यूट है हमारा, B एक्यूट है तो क्या होगा B का ऑपोजिट AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू बराबर इन ट्रायंगल ADB, क्या करो पूरा बेस ले लो DB प्लस दूसरा साइड AB बचा है, एक्यूट है तो क्या आएगा माइनस ट्वाइस, पूरा बेस पकड़ो DB इनटू, अब एक्यूट से 90 पे जाओ, क्या बना BC। अरे ये वाली चीज है ना, ये वाली चीज में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हमेशा कंफ्यूज होते हैं, समझ रहे हैं, और वही तुम एक्यूट में भी ऑब्ट्यूस में लगा सकते हो, वही तुम ऑब्ट्यूस में लगा सकते हो। क्लियर है, तो यहां पे ये दो चीजें हमारी क्लियर हो गई है, क्लियर है पूरा, ठीक। तो अपोलिनियस थ्योरम बोल रहा हूं, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में तुमने दो ये चीज देख ली है। अब इसी को कंटिन्यू करते हैं हम, अपोलोनियस थ्योरम, बस ये हमारा आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट, अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलते, चलो लास्ट हमारा अपोलोनियस थ्योरम, ये हमने ट्रायंगल बनाया इस तरीके से। अपोलोनियस थ्योरम बोलता क्या है, पहला वो देखो, ये मान लिया A, ये B, ये C, एक मेरा ट्रायंगल है, उसमें से मैंने यहां से एक मीडियन बनाया, अरे मीडियन अच्छी तरीके से बनाओ सर, मीडियन बनाया, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया M। अगर ये मीडियन है तो BM और MC क्या है इक्वल है। अगर इस तरीके से कोई सजावट है, इस तरीके से कोई सजावट है तो हम ये बोल सकते हैं ये है पॉइंट, यहां से बना है मीडियन, तो इस पॉइंट से कौन सा सेगमेंट जा रहा है AB, उसका स्क्वायर, उसी से दूसरा सेगमेंट कौन सा जा रहा है AC प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AM का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ BM का स्क्वायर। ये तुम्हारा बताता है अपोलोनियस थ्योरम। अब इसी थ्योरम को हम प्रूफ करने वाले हैं। अपोलोनियस थ्योरम क्या बताता है, अपोलोनियस थ्योरम बताता क्या है कि अगर कोई ट्रायंगल है जिसमें A पॉइंट से अगर मीडियन जा रहा है तो ये जो वर्टेक्स है यहां से दो सेगमेंट गए हैं ट्रायंगल के कोने में, कौन सा, एक AB गया है और एक AC गया है, दोनों का स्क्वायर कर दो, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू बनेगा, ये जो मीडियन गया है उसका 2 बार स्क्वायर कर दो 2AM स्क्वायर प्लस ये सेगमेंट लो ट्वाइस ऑफ BM स्क्वायर, या तो BM की जगह पे तुम MC भी डाल सकते हो, BM की जगह पे MC भी डाल सकते हो, बिकॉज BM और MC क्या है इक्वल है। अभी इसी को हम शो कर रहे हैं, इसी को हम शो कर रहे हैं। अब शो करते समय हम क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और जिसको पॉइंट देंगे T, परपेंडिकुलर डाल देंगे, क्या डाल देंगे, परपेंडिकुलर डाल देंगे T। ओके, अभी देखो इन ट्रायंगल ABC AM is the midpoint of segment BC। M क्या है, M is the midpoint of segment BC बराबर। अगर M midpoint है, if AM is a median, if AM is median मतलब इसका डेफिनेटली मतलब है कि AM is not equal to 90 डिग्री। AM, if AM is the median, AD is the perpendicular, AM is the median, AD तुम्हारा परपेंडिकुलर है, तो अगर AM मीडियन है इसका मतलब डेफिनेटली कि AM तुम्हारा 90 डिग्री पे तो नहीं है, 90 डिग्री पे नहीं है, इफ AM इज द मीडियन, ठीक है, और AD तुम्हारा 90 डिग्री पे है, AD क्या है, AM इज द मीडियन एंड लिख दो AD इज परपेंडिकुलर टू सेग BC और AM इज द मीडियन। अगर AD परपेंडिकुलर है तो AD तुम्हारा 90 डिग्री पे है,
एएम मीडियन है तो वो 90 डिग्री पे नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज एडी 90 पे है, तो एएम कैसे 90 पे होगा? तो अगर एएम 90 डिग्री पे नहीं है, इट मींस ये एएम जो है ये दो एंगल्स बनाएगा। एक तरफ बनाएगा एक्यूट, एक तरफ बनाएगा ऑब्ट्यूस। एक तरफ बनाएगा एक्यूट, एक तरफ बनाएगा ऑब्ट्यूस। इट मींस, पूरा लिखो, इट मींस एंगल एएमसी एंड दूसरा एंगल क्या बना? एक एंगल ये बनाया ना एएमसी, और दूसरा एंगल बनाया एएमबी। एएमबी, one is acute and other is obtuse। एक है एक्यूट, अरे देखो इधर पे एक लाइन मैंने बना दिया, ये एक लाइन बना दिया। अगर ये बराबर परपेंडिकुलर डालता हो तो दोनों भी क्या है 90-90 है। और लेकिन वही अगर मैं क्या करूं, लाइन थोड़ी टेढ़ी बना दूं इस तरीके से, तो एक बनता है एक्यूट और एक बनता है ऑब्ट्यूस। अब एएम हमारा मीडियन है, एडी हमारा परपेंडिकुलर है, एडी परपेंडिकुलर तो वो 90 पे है, तो वो 90 पे है, तो एएम मतलब क्या है? एएम 90 पे नहीं है, मतलब उसने जो सेगमेंट को काटा है उसने यहाँ पे दो एंगल्स बनाए हैं, एक एक्यूट बनाया, एक ऑब्ट्यूस बनाया, एक एक्यूट बनाया, एक ऑब्ट्यूस बनाया। अब डाल देते हैं इन ट्रायंगल। अभी वही हम क्या करते हैं, ओपोनेंट्स लगाते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ओपोनेंट्स। ठीक है, अब लगा देते हैं हम इन ट्रायंगल एएमसी, बराबर, इन ट्रायंगल एएमसी, इन ट्रायंगल एएमसी, एंगल एएमसी इज एक्यूट। एएमसी क्या है हमारा? एक्यूट एंगल है, बराबर। अभी एक्यूट एंगल का फॉर्मूला हमारा ये था, कैसे बनेगा? ये एंगल पकड़ लो, इसको अपोजिट साइड क्या है? एसी, फिर ये एएम स्क्वायर प्लस उसका बेस क्या है? एमसी, एमसी स्क्वायर क्या आएगा? माइनस ट्वाइस, बेस पकड़ लो, बेस क्या था? एमसी इनटू, इसमें कंफ्यूजन होता है, क्या आएंगे? एक्यूट से 90 पे जाएंगे, एक्यूट से 90 पे जाएंगे, क्या बना? एमडी। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बना लो, क्लियर है? अभी दूसरा, इन ट्रायंगल एएमबी, बराबर ना भैया? इन ट्रायंगल एएमबी, एंगल एएमबी हम क्या है? ऑब्ट्यूस। अभी आ जाओ, एएमबी पे ऑब्ट्यूस है तो क्या करेंगे? ऑपोजिट का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? बेस क्या है? बीएम, बीएम का स्क्वायर प्लस साइड कौन सा है? एएम, प्लस एएम का स्क्वायर। ऑब्ट्यूस में क्या आता था? ऑब्ट्यूस में क्या आता था? प्लस साइन, प्लस ट्वाइस ऑफ बेस क्या था? बीएम इनटू ऑब्ट्यूस से 90 पे जाओ, एमडी। इसको बना दो सेकंड। अभी दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। अभी देखो, अभी देखो, अभी देखो, क्या यहां पे एमसी और एमडी है? एमसी है, क्या ये एमसी इज इक्वल टू बीएम हो रहा है? क्या ये एमसी इज इक्वल टू बीएम हो रहा है? क्या ये एमसी, इधर देखो, क्या बीएम इज इक्वल टू एमसी हो रहा है? बीएम और ये एमसी इक्वल हो रहा है, बिकॉज ये दोनों सेगमेंट क्या है? इक्वल है, बिकॉज ये क्या है? बाइसेक्टर है, और सॉरी मीडियन है, तो बीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एमसी हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो बीएम है इसकी जगह पे एमसी पुट कर लेते हैं। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बीएम स्क्वायर, बीएम बीएम का जगह डाला है एमसी, यहाँ पे डाल दो एमसी, बराबर, क्लियर? ओके, एएम एज इट इज रखो, प्लस 2 बीएम की जगह पे डाला एमसी इंटू एमडी। समझ रहे ना? सेकेंड इक्वेशन में क्या किया? बीएम की जगह पे, यहां पर भी बीएम था और यहां पर भी बीएम था, दोनों की जगह पे क्या डाल दिया? एमसी डाल दिया, बिकॉज हमें कुछ तो करना है ना। इसको इक्वेशन बना दो थर्ड। अब क्या करो, फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड इक्वेशन को, फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दो। एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा थर्ड इक्वेशन। तो ऐड कैसे करते हैं? लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करो, यहां पर है ए सी, यहां पर है ए बी, क्या मिलेगा? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। यहां पर है ए एम, यहां पर भी है ए एम, 2 बार ट्वाइस ऑफ ए एम स्क्वायर, बराबर।
यहाँ पर है MC, यहाँ पर भी है MC, दोनों प्लस में 2 बार, प्लस ट्वाइस ऑफ MC², बराबर। दूसरा -2 MCMD, माइनस +2 MCMD, देखो MCMD MCMD 2 2, एक माइनस में एक प्लस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कुछ बचा ही नहीं, मिल गया तुम्हारा अपोलोनियस थ्योरम। AB² प्लस AC², किधर गया, हाँ, AB² प्लस AC² इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AM², ट्वाइस ऑफ AM। होप सो वीडियो बंद हो गया था, कैमरा बंद हो गया था, फिर मैं फिर से कंटिन्यू करता हूँ। मैंने यहाँ पे पूरा लिखा हुआ था, बट देन टू मुझे मिला था AB² इज इक्वल टू किधर गया अपोलोनियस, AB² प्लस AC² इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AM² प्लस ट्वाइस ऑफ BM², इस तरीके से हमको मिला था MC। अगर रिकलेक्ट करो तो ठीक है, अगेन मिल गया AB² मिल गया, AB² अपोलोनियस किधर है, लिखा ही नहीं है, चलो ठीक है, AB² प्लस AC² AB² प्लस AC² इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AM² प्लस ट्वाइस ऑफ MC²। होप सो ये वीडियो थोड़ा लास्ट में थोड़ा सा खराब हो गया, बिकॉज मैंने वीडियो पूरा बनाया था, इसके बाद मैंने 5 मिनट बनाया था, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ था, तुमने देखा रहेगा, लिखा हुआ है पूरा, बट वीडियो कट हो गया। बट फाइनली हमारा डेरिवेशन पूरा कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। तो फाइनली ये हमारा अपोलोनियस थ्योरम है। इसमें थोड़ा कंटिन्यू करूंगा, एक चीज जो मैंने बताई थी फिर से बताऊंगा कि अगर तुम्हें अपोलोनियस थ्योरम लगाना है और मैंने इस तरीके से कुछ चीज दी है ऐसे, और मैंने यहां से बाइसेक्ट किया है और लिखा है ABC, अब बताओ अपोलोनियस थ्योरम कैसे लगाओगे। सबसे पहले क्या करोगे, कहां से बाइसेक्टर गया है, बाइसेक्टर यहां से गया है, बराबर ना, बाइसेक्टर कहां से गया, यहां से गया है, तो हम क्या करेंगे, यहां से दोनों लेंगे, एक BC है एक AC है, तो दोनों का स्क्वायर कर दो, BC² प्लस AC² इज इक्वल टू, उसके बाद क्या करोगे, ये सेगमेंट लोगे जो बाइसेक्ट कर रहा है, क्या है ये CD, ट्वाइस ऑफ CD का स्क्वायर प्लस, उसके बाद दोनों में से कोई भी एक सेगमेंट ले लो, तुम्हारी मर्जी, जैसा भी तुम्हारा सम रहेगा उसके हिसाब से तुम ये सेगमेंट ले सकते हो, बिकॉज दोनों सेगमेंट क्या है, इक्वल है। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, BC² प्लस AC² इज ट्वाइस ऑफ CD² प्लस ट्वाइस ऑफ AD की जगह पे तुम BD लिखो, चलेगा, ये लिखो या ये लिखो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो यहां पे हम लिख रखा है नो वेस्टिंग ऑफ टाइम। स्टार्ट करें, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, मेरा नाम विवेक, चलो बकवास नहीं, स्टार्ट करें। सबसे पहले तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस 2.2 पाइथागोरस थ्योरम का 1, इन ट्रायंगल PQR, तो सबसे पहले अपना ज्योमेट्री का एक ही मीन है कि पहला सबसे पहला ट्रायंगल दिया, ट्रायंगल बनाओ, इन ट्रायंगल PQR, मैंने ट्रायंगल बना दिया PQR। अब तुम बोलोगे सर तुमने ट्रायंगल ऐसे क्यों बनाया, तुमने पाइथागोरस थ्योरम चल रहा ना, तो ट्रायंगल ऐसा क्यों नहीं बनाया 90 डिग्री वाला। बस क्वेश्चन ध्यान से देखना, कहीं पर भी तुम्हें ये नहीं दिया है कि एंगल 90 डिग्री का है। अगर एंगल 90 डिग्री का नहीं है तो वो 90 डिग्री का ट्रायंगल बना के फायदा क्या, ठीक है। तुमको अगर चाहिए तो तुम ऐसे बनाओ, तुम्हारी मर्जी यार, मैंने ऐसा बना दिया क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। इन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल जो दिया है ट्रायंगल कैसे बनाओ, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ क्योंकि कोई काम का नहीं है। पॉइंट S इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड QR, पॉइंट S इज द मिड पॉइंट, S मिड पॉइंट है किसका, साइड QR का, तो ये हमारा QR है, यहां पर एक मिड पॉइंट है, क्या है S, अगर मिड पॉइंट है तो ये सेगमेंट जॉइंट हुआ रहेगा PS। इफ PQ इज इक्वल टू 11, PQ मुझे दिया है 11, PR 17, PR 17, PS दिया है 13, PS किधर, ये है हमारा 13, पूछा है फाइंड QR, मुझे Q से लेके R तक पूरा फाइंड करना है। अब देखो इस ट्रायंगल में हम क्या लगा सकते हैं, अभी तुमको सबको पता है प्रैक्टिस 2.2 चालू है, तो इसमें तो एप्लीकेशन लगाएंगे पाइथागोरस की या तो फिर अपोलोनियस लगाएंगे, ठीक है। हम उसी के बेसिस से बात करेंगे, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम डेप्थ में जाएंगे प्रॉब्लम सेट में, ओके। अब देखो 90 डिग्री का ट्रायंगल दिया नहीं है, मतलब साफ साफ लिखा है कि यहाँ पे तुम पाइथागोरस नहीं लगा सकते हो, ठीक है। पाइथागोरस नहीं लगा सकते तो हम अपोलोनियस लगा सकते हैं, ये तुमको पता है, क्यों पता है, पता मेरे को, ट्रायंगल में क्या क्या दिया, गिवन में क्या क्या दिया है। इन ट्रायंगल PQR बनाया, पॉइंट S इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड QR, पॉइंट S इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड QR। हमने अपोलोनियस थ्योरम देखा था, अपोलोनियस थ्योरम में क्या था कि अगर मिड पॉइंट आ गया तो हम अपोलोनियस लगा सकते हैं, अगर ट्रायंगल के अंदर मिड पॉइंट आ गया तो हम अपोलोनियस लगा सकते हैं, अपोलोनियस लगाने के सिवा हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। लेकिन पूछा क्या, फाइंड QR, हमको पूरा QR निकालना है, ठीक है, हमको पूरा QR निकालना है, लेकिन अपोलोनियस लगाने के बाद में कुछ और चीज़ें मिलने वाली है, देखते हैं क्या मिलने वाली है, चलो ठीक है स्टार्ट करें। इन ट्रायंगल PQR बराबर S इज द मिड पॉइंट, मतलब PS
इज दी मीडियन। पीएस तुम्हारा क्या है? मीडियन है। पीएस क्या है? मीडियन है। मीडियन है तभी तो लगेगा अपोलिनियस थ्योरम बाय अपोलिनियस थ्योरम। अपोलिनियस थ्योरम कैसा होता है? इस पॉइंट को पकड़ो, ये मीडियन है यहाँ पे, इस पॉइंट को पकड़ो, यहाँ से गया ना मीडियन, इस पॉइंट को पकड़ो, यहाँ से ये वाला और ये वाला सेगमेंट, ये वाला और ये वाला सेगमेंट क्या है? पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, ये था तुम्हारा अपोलिनियस थ्योरम, इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मीडियन मतलब ट्वाइस ऑफ पी एस का स्क्वायर प्लस कोई भी एक साइड जो मीडियन काटा, ये और ये क्या है? इक्वल है। मीडियन मतलब क्या होता है? क्यू एस और एस आर दोनों सेगमेंट्स क्या हो गए? इक्वल हो गए। दोनों में से कोई भी एक सेगमेंट उठा लो, तुम्हारी मर्जी। हम उठाते हैं क्यू एस, ट्वाइस ऑफ क्यू एस का स्क्वायर। अब देखो सारे वैल्यूज पुट कर दो, तुम्हें क्यू एस मिल जाएगा यहाँ से। अगर क्यू एस मिल गया तो तुम्हें पता है क्यू एस और एस आर क्या है? इक्वल है। क्यू एस क्या है? एस आर क्या है? इक्वल है। उससे हम क्यू आर निकाल लेंगे। पी क्यू की वैल्यू दिया 11, 11 का स्क्वायर प्लस पी आर कितना दिया है? पी आर 17, 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी एस कितना दिया? 13, तो 13 का स्क्वायर प्लस 2 क्यू एस निकालना है, क्यू एस एज इट इज रखो, क्यू एस का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर करो आराम से, अरे करके देखो, सबको पता है, मुझे पता, सबको पता। 121 प्लस 17 का स्क्वायर, 17 इंटू 17, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 8 9 10 11, 7 7 1 1 जा 1, 9 8 2 289, 289 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 2 इंटू 13 मत कर देना, पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है, तो पहले 13 का स्क्वायर निकालो, पता है तुमको 13 का स्क्वायर 169 होता है, प्लस 2 इंटू क्यू एस का स्क्वायर। अब इसको प्लस कर दो, 289 प्लस 121, 121 कितना है? 9 1 10 कैरी 1, 9 10 11 कैरी 1, 2 3 4 4 1 0 बराबर। 289 389 410, तो 410 इज इक्वल्स टू 169 इंटू 2, ये पहला मल्टीप्लिकेशन देखो, यहाँ पर ये पहला मल्टीप्लिकेशन में फिर प्लस में, हमको पहला मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो 169 इंटू क्या है? 2, 9 2 जा 18, 6 2 जा 12, 13, 2 1 जा 2, 3 3 3 8, सो 338 प्लस ट्वाइस ऑफ क्यू एस का स्क्वायर, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 410 माइनस 338, इधर बचेगा ट्वाइस ऑफ क्यू एस का स्क्वायर। अब ये माइनस करो, 410 आया है माइनस 338, 338 कितना आ जाएगा? 338 338 40 40 60 62 72 आएगा, देखो ये आ जाएगा, इधर 0 इधर कैरी 1 2, इधर आएगा 3 कैरी 1 7 72। ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 338 को 40 पकड़ लो, 40 60 62 62 72, अरे नहीं आया तो छोड़ो, माइनस कर दो, ट्वाइस ऑफ क्यू एस का स्क्वायर। अब 2 नीचे जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ये मल्टीप्लिकेशन में तो क्या होगा? डिवीजन में चला जाएगा, तो 72 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू क्यू एस का स्क्वायर। अब डिवाइड करो, 2 3 जा 6 कैरी 2 6 जा 12 36, यहाँ पे करता हूँ, तो क्यू एस का स्क्वायर तुम्हें मिला 36। अब क्या करोगे? टेकिंग स्क्वायर रूट, क्यू एस कितना मिला? 6, क्या किया? टेकिंग स्क्वायर रूट, क्यू एस क्या मिला? 6 टेकिंग स्क्वायर रूट। अब हमें क्यू एस थोड़ी निकालना है, हमको क्या निकालना है? क्यू आर निकालना है। तो क्यू एस है और क्यू आर निकालना, हमको ये पता है कि क्यू एस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पूरा टोटल क्यू आर। देखो क्यू एस और एस आर इक्वल है, इसका मतलब क्यू एस इस पूरे का आधा है, क्यू एस क्या है? हाफ ऑफ क्यू आर। क्यू एस मिल चुका है 6, ठीक है, तो क्या आएगा? 6 इज इक्वल्स टू हाफ क्यू आर, इधर जाकर मल्टीप्लिकेशन हो गया, क्या मिलेगा? क्यू आर इज इक्वल्स टू 12। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल, एकदम हलवा, एकदम इजी, डायरेक्टली अपोलिनियस थ्योरम बेस्ड सम था, और ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल्स टू 10, ए सी 7, बी सी 9, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, तुम्हें लेंथ ऑफ द मीडियन निकालना है, ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी टू साइड ए बी। सबसे पहले ट्राइंगल बना लो ए बी सी, ये हमने बना लिया ट्राइंगल ए बी सी, टेंशन मत लो, जैसा है बना लो, टेंशन मत लो, ये है तुम्हारा ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी हमने ए बी सी बना लिया, ए बी तुम्हें दिया है 10, लिख दो, ए सी तुम्हें दिया है 7, लिख दो, बी सी तुम्हें दिया है 9, लिख दो, अरे क्या दिक्कत है, लिख दो, ठीक है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, तुम्हें लेंथ ऑफ द मीडियन निकालनी है, ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी, जो मीडियन है वो सी पॉइंट से ए बी तक गया है, सी से
ए बी तक गया है, और ये क्या गया है, मीडियन गया है। क्या गया, मीडियन। इसका मतलब ये मीडियन को हम मान लेते हैं, ये सी कुछ दिया है क्या पॉइंट, ए बी सी कुछ नहीं दिया, तो हम इसको पॉइंट कर लेते हैं डी, लेट, ठीक है, 10 यहाँ पे लगते हैं, ठीक है। क्या तुम्हें ये अपोलोनियस की तरह दिख रहा है? अपोलोनियस क्या था, अरे अपोलोनियस क्या था, इसका स्क्वायर इक्वल टू 2 बार इसका स्क्वायर 2 बार इसका स्क्वायर, यही तो था, जहां से आता है वहां से अपोलोनियस। अब देखो अपोलोनियस कैसे लगेगा, यहां से गया है मीडियन, यहां से मीडियन गया, मतलब ये पॉइंट को तुम्हें कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ, इन ट्राइंगल ए बी सी लेट सी डी बी द मीडियन। गिवन में क्या क्या है, ए बी इज इक्वल टू 10, ए सी इज इक्वल टू 7, बी सी इज इक्वल टू 9। मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, मतलब ये मीडियन मुझे निकालना है, मतलब मुझे सी डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क निकालना है, सी डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क निकालना है। अभी देखो अपोलोनियस तुम थ्योरम लगाओगे, अरे आसान समय है, एकदम आसान समय। ओपोनेंट लगाओगे, क्या लगाओगे, ओपोनेंट यहां से स्टार्ट करो, क्या आएगा, दिस, ठीक है, मतलब बीसी का स्क्वायर, बीसी स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। देखो ओपोनेंट्स लगाने का तरीका समझ रहा है ना, क्या समझ रहा है, जहां से मीडियन गया है वहां से 2 साइड का स्क्वायर साइड में कर दो, BC स्क्वायर और ये है तुम्हारा AC स्क्वायर इज इक्वल टू खुद मीडियन का स्क्वायर कर दो 2 बार, ट्वाइस ऑफ CD स्क्वायर, प्लस उसमें से फिर ये आगे जो कटा है उसमें से ये वाला पार्ट लो या ये वाला पार्ट लो, तुम्हारी मर्जी, तुम AD लेना है AD लो, BD लेना है BD लो, मैं AD ले लेता हूँ, AD का स्क्वायर 2 बार, 2 बार AD का स्क्वायर, ये तुम्हारी फॉर्मूला वाली अपोलोनियस थ्योरम। अब देखो कौन सी वैल्यूज तुमको पता है, BC दिया है, AC दिया है, CD फाइंड करना है, AD नहीं दिया है, बट तुम्हें AB पूरा दिया है, AD नहीं दिया है। हमको ये पता है, क्या पता है, AD इज इक्वल टू DB होता है, बिकॉज ये मीडियन है, AD इज इक्वल टू क्या होता है, DB होता है, और ये दोनों के दोनों होते हैं हाफ AB। समझा रहा हूं, AD और DB दोनों इक्वल होते हैं और साथ में दोनों के दोनों हाफ AB होते हैं। हमको क्या निकालना है, AD की वैल्यू निकालनी है, बिकॉज फॉर्मूला पुट करने के लिए तो DB लिखनी जरूरी नहीं है, DB लिखना जरूरी नहीं है। तो AD कितना मिलेगा, AD इज इक्वल टू हाफ AB, AD का वैल्यू पता नहीं है, AB पता है कितना है 10, हाफ इंटू 10, 2 1 जा 2 5 जा, AD कितना मिला 5, AD कितना मिला 5, मतलब AD की वैल्यू मिल गई है 5, ठीक है। ये मैं अभी मिटा रहा हूं, बट तुमको सिंप्लीफिकेशन में करना ही है, ठीक है। जगह चलो यहाँ पे करते ना, है ना रे अपने पास जगह, ठीक है। AD कितना मिला 5, अब AD की जगह में डाल देना, अब सब वैल्यूज पुट कर दो। BC कितना दिया है 9, क्या आएगा 9 का स्क्वायर प्लस क्या है AC 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD कितना दिया है, निकालना है, CD का स्क्वायर एज इट इज रखो, प्लस ट्वाइस ऑफ AD मुझे मिला 5 का स्क्वायर, पहले स्क्वायर करो, 9 9 जा 81 प्लस 7 7 जा 49 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD स्क्वायर एज इट इज लिखो, प्लस 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25। मैंने देखा है मेरे को बहुत हंसने को आता वो चीज़ पे, मैंने देखा है कि 5 का स्क्वायर बच्चे ने कभी कभी ना 10 लिख देते हैं, बिकॉज 5 टू द 10 उनके दिमाग में पहले छप जाता है, बिकॉज तुम लोग बच्चे हो ना 9 10 के, तो तुमने टेबल अभी भी जस्ट पढ़ी है 5 टू द 10 5 टू द 10 5 टू द 10, तो जैसे ही 5 स्क्वायर आता है वहाँ पे 10 लिख देते, तो ये मिस्टेक करना होती है, सिली मिस्टेक है 25। अब 81 प्लस 49 कर दो, 81 प्लस कर दो 9 1 10 कैरी 1 9 12 13 130 इज इक्वल टू 2 CD स्क्वायर प्लस 25 इंटू 2 50, ये इधर जाएगा 130 माइनस 50 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD स्क्वायर, समझ गया ना, ये प्लस था इधर क्या हो गया माइनस हो गया, 130 माइनस 50 130 माइनस 50 130 माइनस 50 80 ट्वाइस ऑफ CD स्क्वायर। अब ये 2 मल्टीप्लीकेशन में 2 नीचे चला जाएगा, 80 अपॉन 2 इज इक्वल टू CD स्क्वायर, कैंसिलेशन 2 1 240, CD स्क्वायर कितना मिला 40, बट ये स्क्वायर रूट है तो CD कितना मिलेगा। अब मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि 40 तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर लेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर है, उसके टेबल में देखेंगे ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मेरे पाइथागोरस के पीछे के लेक्चर देखोगे, मैंने उसको पूरा ब्रीफ करके बता दिया है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10, 4 बाहर निकले क्या बनेगा 2, आंसर तुम्हारा क्या आएगा 2 रूट 10।
CD क्या मिला 2√10, बट हमें क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन CD। अरे CD निकल के ना 2√10, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट C टू द साइड AB इज 2√10। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या क्या किया, मैं एक्चुअल लेक्चर भी डालने वाला हूँ अंदर। हमने एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम किया, अपोलोनियस थ्योरम किया, और साथ में ये 2 सम चिटका दिए अपोलोनियस के। अब बाकी बचे 2.2 के हमारे पास 3 सम जो नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, उसमें से 2 सम्स वो दमदार है, मजा आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए